आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। गावा में एम्बुलेंस के अभाव में एक महिला ने तोड़ा दम। सांस लेने में दिक्कत के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गावा के चिकित्सकों ने सदर अस्पताल किया था रेफर। शहर के मकतपुर में पसरी गंदगी से स्थानीय लोग हुए परेशान। नगर निगम से सफाई करवाने की मांग। कोरोना के कारण लच्छा सेवई की बिक्री हुई कम। उत्पादकों ने भी कम लच्छा सेवई बनाने की कही बात। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने स्वास्थ्य केंद्र तिरछी का किया निरीक्षण। विधानसभा क्षेत्र से बाहर रहने पर बाबूलाल मरांडी पर बोला हमला। गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऑक्सीजन बेड पर देर रात एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि खोटम नाय निवासी 61 वर्षीय लीलावती देवी कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। सोमवार को अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऑक्सीजन बेड पर लाकर भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को उसकी ऑक्सीजन मात्रा काफी कम हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इस पर उसे गावा से गिरिडीह रेफर कर दिया गया, लेकिन उन्हें 108 एम्बुलेंस पर कॉल करने के बाद भी उसे सेवा नहीं मिलने पर उसकी मौत हो गई। इधर घटना के दूसरे दिन बुधवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक सचिव मरगूब आलम समेत 5 सदस्य टीम ने ऑक्सीजन वार्ड का अवलोकन किया और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने गावा अस्पताल में मुख्यमंत्री विशेष योजना के तहत आवंटन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन समेत अन्य समुचित सुविधाओं को उपलब्ध कराने की डीसी से मांग की है। हालांकि इस संबंध में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलने से महिला की मौत का सूचना नहीं है। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर महिला को रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने से उसकी मौत हुई। यह आरोप गलत है। मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एम्बुलेंस दिया गया है। लेकिन व्यवस्था क्या है? व्यवस्था के बारे में तो विशेष कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी 10 बेड है उसके लिए उस विभाग का काम होता है कि उसको जो है रजिस्ट्रेशन करवाए, जिसमें ऑक्सीजन लगवाए, उसको फुलफिल करें। और ऐसे टाइम में यदि वो वाहन रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो मान लीजिए ठीक है 108 में नहीं हो पाए। साल उम्र है, वाइफ ऑफ स्वर्गीय मुंशी प्रसाद यादव कोटमनाए गाँव की है। इनकी मृत्यु कल शाम 7 बजे कोविड सेंटर गाँव में हो गई है। कोविड टेस्ट जो करवाया गया तो इनका नेगेटिव था, लेकिन इनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो यहाँ पे जब एडमिट किए थे तो 73 था, लेकिन उसके फिर दूसरे दिन उनका ऑक्सीजन लेवल गिरते जा रहा था, तो इनको हम लोग रेफर कर दिए थे कोविड सेंटर वहाँ गिरिडीह। लेकिन इनको एम्बुलेंस नहीं मिला, 108 की सुविधा नहीं मिली। इनके उसके बाद फिर इनका डेथ हो गया 7 बजे शाम। सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता चल रहा था कि ऑक्सीजन के अभाव में और एम्बुलेंस के अभाव में एक महिला की मौत हो गई आज सुबह, जो कि यहाँ आने पर पता चला कि कल शाम में हुआ है। तो यहाँ आने पर हम लोगों ने कांग्रेस का एक टीम गठन किया इस प्रखंड अंतर्गत, और हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल जो यहाँ 10 बेड का चल रहा है उसका निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि जो भी स्टाफ है
वो सारे स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और सारे लोग कार्यरत हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ अभी 2 पेशेंट जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से एडमिट है, जिनका कोरोना टेस्ट अभी हुआ है लेकिन रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन एम्बुलेंस जो है का अभाव है। एम्बुलेंस जो है वो मुख्यमंत्री विशेष योजना के तहत यहाँ 2015-16 के रीजन में यहाँ मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत एक एम्बुलेंस मिला है, जो कि शहर के पोस इलाके में पसरी गंदगी गिरिडीह नगर निगम को मुंह चढ़ाने का काम कर रही है। वार्ड नंबर 17 के मकतपुर सब्जी मार्केट में गंदगी का अंबार लगा है। मार्केट के चारों ओर कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जिसकी बदबू चारों ओर फैल रही है। जहां एक और गंदगी और बदबू से परेशान है, वहीं दूसरी ओर पानी का पाइपलाइन कई दिनों से लीकेज है, जिस वजह से हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। सड़क पर पानी बहने के कारण आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत स्थानीय युवक ने बताया कि पूरा शहर कोरोना संक्रमण से त्रस्त है। वही नगर निगम व वार्ड पार्षद के उदासीन रवैये के कारण यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने नगर निगम से कूड़ा कचरा साफ कराने की मांग की है। पैदल चलने वाले यात्रियों को दिक्कत होता है, बदबू अलग से है। और ये महामारी को देखते हुए कम से कम निगम को ये ध्यान देना चाहिए, सफाई वगैरह करवाना चाहिए। ये जो देख रहे हैं पानी है जो लीकेज है, करीब 1-2 महीना से है। ना इससे प्रशासन का कोई ध्यान है, ना ही स्थानीय लोगों का। और ये गंदगी जो है जो ये भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, सप्लाई पानी का, उसका पाइप फटा हुआ है। यहाँ जो देख रहे हैं कूड़ा उठता है मार्केट में। ना ये चापाकल है, ये चापाकल भी ख़राब है। और ये जो बना था बोरिंग का जो पाइप वगैरह सारा जो है टूट रखा हुआ है। इसको प्रशासन से हम लोग बोलेंगे कि इसको गंदगी को सफाई किया जाए। ये स्ट्रीट लाइट यहाँ ख़राब है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं बनता है कभी। मतलब इस वार्ड में कभी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ का वार्ड पार्षद कौन है? यहाँ वार्ड कितना बहुत पड़ेगा? कब से हम लोग ये आरती देवी, ये 2 महीना से। हाँ, कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला नहीं। रमजान का महीना चल रहा है और ईद की खुशियां करीब आने वाली है। राज़ेदारों का ईद में सबसे पसंदीदा चीज लच्छा सेवई है। ईद की मिठास को तैयार कर रहे लच्छा सेवई बनाने वाले इन दिनों दिन रात एक करके लच्छा सेवई बनाने में लगे हैं। कारीगर रात भर काम कर रहे हैं ताकि लच्छा सेवई की तश्तरी में मेहमानों तक ईद की खुशियां परोसी जा सके। सेवई उद्योग के संचालक नौशाद अहमद ने बताया कि लच्छा सेवई
कई प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद तैयार होती है। पहले मैदा गूंथा जाता है, फिर मशीन से बारीक साइज वाली लच्छा सेवई निकलती है, फिर उसको सुखाया जाता है। सूखे हुए रोल को फिर वनस्पति घी में फ्राई किया जाता है। नौशाद अहमद ने बताया कि पिछले साल और इस साल कोरोना के कारण लच्छा सेवई की बिक्री न के बराबर रह गई है। कोरोना से पहले 20 से 30 टन लच्छा सेवई बनाते थे, वहीं इस साल मात्र 7 टन ही बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले 32 सालों से यह काम को कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 ईद से लच्छा सेवई की बिक्री बहुत कम हो गई है। तो नौशाद अहमद हम बहुत पुराना लच्छा बनाते हैं, लेकिन इस बार 2 साल से लॉकडाउन के चलते बिल्कुल काम खराब हो गया है। इसमें रिफाइंड लगता है, मैदा लगता है, कुछ केमिकल लगता है, डालडा लगता है, पाउडर लगता है, कुछ बनाना पाउडर केमिकल से बना रहे हैं। बनाते हैं 20 टन लगभग। इस साल तो हम 6-7 टन बना रहे थे, मुश्किल से बिक्री नहीं करना चाहेंगे। लॉकडाउन का पालन करें और जो है बस लच्छा खाए और खुशियाँ ईद को मनाए। तक हम 8 बजे तक हम लोग को 2-4 रोज ढील दे दे पर्व के लिए, तब बिक्री नहीं। 2 बजे 1:30 बजे 12 पेटी हो जाता है, भाग जाता है आदमी। और 2 बजे तक बिक्री, कम से कम 8 बजे तक दे, तब तो कुछ बिकेगा खाएगा। राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बुधवार को तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों को लेकर ओटी वार्ड, कोविड वार्ड, प्रसूति गृह सहित ऑक्सीजन उपलब्धता का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में स्वास्थ्य केंद्र में 5 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध था, लेकिन रेगुलेटर एक ही मिला है, जिस पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव बिफर पड़े और जिले के सिविल सर्जन से बात कर अविलंब रेगुलेटर उपलब्ध कराने को कहा, जिस पर सिविल सर्जन ने असमर्थता जताई। राजकुमार यादव ने कहा कि रेगुलेटर के अभाव में ऑक्सीजन सिलेंडर हाथी का दांत बना हुआ है। राजकुमार यादव ने सिविल सर्जन से बात करने के बाद चिकित्सा प्रभारी को 5 रेगुलेटर अविलंब खरीदने का आदेश दिया, जिसका भुगतान विधायक राजकुमार यादव ने की। साथ ही उन्होंने CS अग्रवाल उच्च विधायक को कोविड सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता इलाज के अभाव में मर रही है, निजी अस्पताल गरीबों का दोहन कर रहे हैं और बाबूलाल मरांडी जी रांची में दुबके हुए हैं। उन्हें धनवार की जनता की जान माल से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी जैसे इलाके में यहाँ एक कोविड सेंटर का होना बहुत ही जरूरी था, जो नहीं है। और अफसोस है कि यहाँ के माने विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और तीसरी में जब मैं MLA था उस समय 5 से 6 डॉक्टर यहाँ उपलब्ध कराए थे। आज मात्र तीसरी के हॉस्पिटल में 1 चिकित्सक और 1 चिकित्सक गंगरीपुरा में, और 2 चिकित्सकों के बल पर पूरा तीसरी को चलाया जा रहा है, जो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। इसलिए सबसे पहले कि यहाँ जो है चिकित्सक उपलब्ध कराया जाए। दूसरी बात है कि कोविड सेंटर यहाँ से एक अलग खोला जाए। हमने सिविल सर्जन से बात की है, तो उन्होंने कहा कि जगह नहीं। हमने जो है अग्रवाला हाई स्कूल का प्रस्ताव दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि सर सही है, लेकिन हमारे पास में संसाधन नहीं, हैंड्स नहीं है, इसलिए हम तीसरी के ही हॉस्पिटल में जो है इसको कोविड सेंटर खोले हुए हैं, जो एक ही रूम में छोटा सा 4 बेड का था, 4 ऑक्सीजन था, लेकिन उसको जो रेगुलेटर नहीं था, तो हाथी के दांत बन के रह गया था। इसलिए मैंने घोषणा किया है कि मैं अपने पैसे से खरीद कर 5 रेगुलेटर मैं कल दूंगा, और ताकि यहाँ के लोगों का ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़े और उचित इलाज हो सके। दूसरी बात है, एक टेक्नीशियन का और ज़रूरत है, क्योंकि कोविड-19 के जांच के बावजूद भी मलेरिया, टाइफाइड और तमाम तरह के जो इलाज और जो जांच होने चाहिए, इसके लेकर के भी एक टेक्नीशियन की मांग करते हैं। और ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ पर मतलब जो है कहिए कि सरकार को विशेष ध्यान दे करके तीसरी के हॉस्पिटल को मतलब जो है संसाधन किया जाए। और हमने अभी सिविल सर्जन से भी बात की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है।
गावा थाना क्षेत्र के सिरी गांव में मंगलवार की देर रात एक घर में अचानक आग लगने से हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में पीड़ित शिव प्रसाद यादव ने बताया कि मंगलवार की देर रात वह परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे। इसी बीच रात में अचानक घर में आग लग गया। हो हल्ला होने पर आसपास के लोग पहुंचे और कड़ी मशक्कत से आग को बुझाया गया, लेकिन आग लगी से घर का सारा अनाज, वस्त्र, बर्तन और कुछ नगद राशि भी जलकर राख हो गई। शिव प्रसाद यादव है। मेरा पिता श्री कामेश्वर महतो, मेरा घर सीधी है। आज रात 11 तारीख रात 10 बजे जो मेरा घर में आग लगा है। हम सारे परिवार घर पर सो रहे थे। आग कैसे लगा हम लोग को नहीं मालूम, बट हम सारे परिवार अपना खाना पीना खा के और सो रहे थे। बट ये जमीन थोड़ा विवादित भी है। जमीन हमारा जो है विवादित भी है, जो कि हम लोग का केस चल रहा है और उसमें हम लोग का मामला भी चल रहा है। कितना का नुकसान हुआ है आग लगने से? 1.5-2 लाख का नुकसान है सर। 2 लाख का नुकसान है। घर में हमारा सारा अनाज जल गया है। आलू प्याज जो भी था हमारे घर में खाने पीने की चीज कुछ भी नहीं बचा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार शहर वासियों से अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। लोगों को कोरोना से बचने के लिए पुलिस के द्वारा सड़कों पर उतरकर बेवजह घूमने फिरने वाले लोगों को भी घरों में रहने की बात कही जा रही है। रात के वक्त भी पुलिस मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य पालन में जुटी है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के द्वारा रात में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने रात के वक्त सड़कों पर घूमने वाले 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनों की चेकिंग की और उन्हें सख्ती से चेतावनी दी कि अगर वह बेवजह घूमते पकड़े जाएंगे तो उनका चालान काट दिया जाएगा। ये होटल खुला हुआ रहता है, ये तो रात में बनाता है। अभी असल में अभी क्या होता है ना, कुछ लोग हैं कि बदमाशा चल सकता है। बदमाश भी चलेगा, क्यों भाई भागा और अभी निकलेगा नहीं। हाँ दो बजे तक हर ऑफिस भी बंद हो जाएगा। आपका ऑफिस कैसे खुला है? मैन्युफैक्चरिंग है ना सर? क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग है आपका? हाँ हाँ, टपकोन का। निरीक्षक यातायात थाना देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान में जो सुरक्षा सप्ताह कोविड-19 को लेकर की जा रही है, इसमें अनावश्यक लोग घूम फिर रहे हैं। 4 व्हीलर में चाहे 2 व्हीलर में ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आप किस कारण से घूम रहे हैं। साथ ही ऐसे मौका का गलत फ़ायदा लोग कुछ क्रिमिनल उठाते हैं जो घूमते फिरते हैं। वैसे लोगों को रोक टोक करने के लिए हम लोग सबको रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं, ताकि अनावश्यक लोग ना घूमें। अनावश्यक पैसेंजर लेके नहीं अभी चलें, जो जिनको ज़रूरत है वो जाएं, लेकिन कुछ अवांछित लोग भी घूमते हैं। वैसे लोग को रोकने के लिए हम लोग यातायात पुलिस अभी नटराज चौक, अम्बेडकर चौक में ये चेकिंग लगाए हैं।
गांवा थाना परिसर में बुधवार को ईद त्यौहार लेकर थाना प्रभारी सूरज कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दोनों समुदाय के प्रबुद्ध एवं ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में थानेदार सूरज कुमार ने सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत घर पर ही रहकर ईदगाह नमाज अदा करने की अपील की। कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हम सभी की भागीदारी जरूरी है। सभी लोग नियमों को सख्ती से पालन करते हुए त्यौहार मनाएं। उन्होंने नियमों को उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि एवं समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत ही त्यौहार मनाने का थानेदार को भरोसा दिलाया है। बैठक में थाना प्रभारी ने लोगों से वैक्सीनेशन को लेकर क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन से जोड़ने की बात कही। कहा कि वैक्सीन कोरोना से बचाव को लेकर पूरी तरह से सुरक्षित सह कारगर भी है। गाँव थाना में ईद पर्व मनाने हेतु शांति समिति की बैठक किया गया, जिसमें गाँव प्रखंड के लगभग सभी प्रतिनिधि मौजूद हुए, सभी लोग आए और सबसे यही आग्रह किया गया कि कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही ईद का पर्व मनाएं, घर से ईद का नमाज अदा करें और घर पे जाके मनाएं। मस्जिद जाने की कोई जरूरत नहीं। इससे सब लोगों को समझाया भी गया है और सब लोग कहें कि सब सही काम करेंगे। आज गाँव थाना परिसर में थाना प्रभारी द्वारा ईद को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें हम लोग प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि समाजसेवी लोग उपस्थित हुए। साथ ही हम लोग ये भी पहले से एक तो गाइडलाइन जारी किए हुए अपने समाज में कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम लोग मस्जिद में नमाज नहीं अदा करेंगे, अपने अपने घर में नमाज अदा करेंगे। और साथ ही मैं सभी लोगों से को ये संदेश भी देना चाह रहा हूँ इस बैठक के माध्यम से कि कोरोना का वैक्सीन लेना हर आदमी को जरूरी है और वैक्सीन लें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि पूरे देश के सभी सरकार से लेके जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी नर्स हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं, थाना प्रभारी है और जितने भी प्रशासनिक विभाग है, ये कोरोना काल से कोरोना से लड़ने के लिए सभी आदमी लगे हुए हैं। उसका साथ हम सभी जनता को देना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। को ईद है और ईद को के संदर्भ में कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए आज बैठक थाना प्रभारी के द्वारा रखा गया। बुद्धिजीवी लोग, सारे लोग बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधि लोग थाना में आज उपस्थित हुए और यह लोगों ने आश्वासन दिया है कि कोविड-19 का नियम का पालन करते हुए आने वाला जो ईद त्यौहार है उसको मनाया जाएगा। कम से कम तादाद में मस्जिद जाएंगे और लोग अपने अपने घर पर ही नमाज अदा करेंगे। ये आज के बैठक में लोगों का थाना प्रभारी का द्वारा जो गाइडलाइन है उसके तहत जानकारी हुआ और उसी जानकारी के तहत अगले साल भी हम लोग ईद मनाए थे, उसी तरह से इस साल भी हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। अपने लोगों के बीच, अपने समाज के लोगों के बीच में भी यह मैसेज हम लोग देंगे कि कम से कम इनके साथ नमाज अदा करें और लोग अपने घर में ही नमाज अदा करें। यही आज के जो बैठक गांवा थानेदार सूरज कुमार बुधवार को एक्शन में दिखे और बाजार में कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे एवं अनावश्यक रूप से खुली आधा दर्जन से अधिक दुकानों को बंद कराया। इस दौरान उन्होंने 4 दुकानों को भी गाइडलाइंस उल्लंघन के आरोप में पकड़कर थाना ले गई। उन्होंने बेवजह बाजार में तफरीह करने वाले लोगों को कड़ी फटकार लगाई व लाठी डंडे भी बरसाते हुए नजर आए। बाद में उन्होंने साप्ताहिक हाट बाजार में भीड़ लगाकर खाद्य सामग्री और सब्जी एवं श्रृंगार बेचने वाले को खदेड़ कर भगा दिया। कहा कि किसी भी सूरत पर इस संकट काल में नियमों को ताक पर रखकर दुकान चलाने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ है सर, हम बंद कर रहे हैं तो वहाँ क्यों
जमुआ प्रखंड की सियाटाड़ पंचायत के गोलहैया गांव में सरकार की लाखों रुपए की लागत से बनी नाली शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। सियाटाड़ के गोलहैया गांव में विधायक फंड से एक नाली निर्माण की गई। योजना के अनुसार नाली निर्माण गोहैया के बजरंगबली मंदिर से करमचंद महतो घर तक होना था, जिसकी लंबाई 800 फीट था, लेकिन नाली का निर्माण लगभग 400 फीट ही हुआ। नाली का अधूरा कार्य होने के कारण नाली में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण रोड पर गर्मी के मौसम में भी जल जमाव रहता है। हल्का बारिश होने के कारण रोड एक छोटी नदी के समान हो जाती है, जिससे छोटी बड़ी दुर्घटना होती रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि नाली निर्माण के समय मिट्टी को रोड पर ही छोड़ दिया गया था, जिसके कारण रोड भी सकरा और ऊबड़ खाबड़ हो गया है। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।